तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राहुल, मैं गया डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। और आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप अपने बिजनेस को सेटअप करेंगे और अपने बिजनेस को कैसे आप एरोप्लेन मोड में लेके जा सकते हो। दोस्तों, ऑटोमेटिक बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या चीजें हम लोगों को सीखने की जरूरत है, क्या क्या चीजें अपने लोगों को सिखाने की जरूरत है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और आपका जो डुप्लीकेशन है वो ऑटो मोड में हो जाए। आप जैसे लोगों को सिखा रहे हो, जैसे आपने किसी व्यक्ति को मीटिंग का लिंक रेफरल किया था, आपने जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन का, उसमें कोई व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है और बोलते हैं कि मुझे काम को स्टार्ट करना है, तो आप क्या करते हो? आप उनको रजिस्ट्रेशन करवाते हो, फिर उनका आप केवाईसी करवाते हो, 2FA करवाते हो, बोर्ड समझाते हो, उसके बाद उनको पैकेज परचेस करवाते हो और उनका क्या हो जाएगा, वो काम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने तो सीखा और आपने सिखाया लोगों को, लेकिन वह नहीं सीख पाते। जिससे अगर वो किसी व्यक्ति को मीटिंग का लिंक शेयर करते हैं, उनका साथ अगर कोई आना चाहता है तो फिर आप ही को कॉल किया जाता है, उनका नीचे कोई आता है तो आप ही को कॉल करता है। आपकी टीम में जहां पर भी जो लोग ज्वाइन हो रहा है, आप ही को कॉल कर रहा है। तो आप यहाँ पे टाइम फ्रीडम चाहते हो, मनी फ्रीडम चाहते हो, तो टाइम फ्रीडम कैसे होगा आपको? टाइम फ्रीडम मिलने के लिए टीम तो एजुकेट होनी चाहिए। आपको सेल करना है कि एजुकेशन सेल करना है? दोस्तों, अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो आप हमेशा सेल्समैन बन के रह जाओगे। आप डोर टू डोर बिजनेस आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेल के बिजनेस के अंदर पे हो, ठीक है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास है, तो आपको डोर टू डोर नहीं करना है, आपको एजुकेट करना है लोगों को। दोस्तों, तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी लोग 7 लोगों को सिखाने के बजाय खुद जाके उनको प्लान दे रहे हैं, उनका टीम कभी भी डेवलप नहीं हो पा रहा। वो अकेला योद्धा बन जा रहे हैं। दोस्तों, वो अकेला रजनीकांत बन जा रहे हैं। मैं भी कर लूंगा, मैं भी वो भी कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं प्लान भी दिखा दूंगा, मैं लोगों को केवाईसी रजिस्ट्रेशन सब कुछ करवा दूंगा। दोस्तों, तो ऐसे करने में आप फिर टाइम फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप एक नॉर्मल डोर टू डोर बिजनेसमैन बन के रह जाओगे। दोस्तों, लेकिन हम अगर आप चाहते हो कि आपको एक टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम लाइफ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने टीम में एजुकेशन जो है उसको मजबूत करने पड़े, लोगों को सिखाना पड़े, लोगों को काम सिखाने की जरूरत है। दोस्तों, आप सब कुछ करने के चक्कर में रहोगे तो कहीं ना कहीं आप वहां पे मतलब विकसित नहीं हो पाओगे। जिस प्रकार से आप देख सकते हो, पूरे दुनिया दुनिया के अंदर पे, इंडिया के अंदर पे हर एक गांव पे जो है तार बिछे हुए हैं, और हर एक तार को सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में खंभे बिछे हुए, हर 50-20 मीटर के ऊपर में। तो वो बीच बीच का खंभा क्या है? जो तार है उसको सपोर्ट देता है, इसीलिए बिजली हर एक घर में जा रही है प्रॉपर तरीका से। अगर बीच में खंभे नहीं होंगे तो क्या होगा? वो तार नीचे झूल जाएगा और लास्ट में टूट जाएगा। दोस्तों, और बिजली प्रॉपर तरीका से नहीं पहुंच पाओगे। उसी प्रकार से जब हम लोग बिजली ट्रांसफर करते हैं, बीच बीच में इन्वर्टर भी, मतलब ट्रांसफार्मर भी रहता है, जिससे जो बिजली है वो प्रॉपर तरीका से हर एक घर में चला जाए। दोस्तों, तो उसी प्रकार से अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार से आपका नेटवर्क बिछे, इसी प्रकार से आपकी टीम बिछे, तो आपको बीच बीच में खंबे के रूप में एक लीडर को तैयार करना पड़ेगा। एक एजुकेटेड लीडर आपको जरूरत है। दोस्तों, जहां पे वह काम को सीखे और इस काम को डुप्लीकेट करे, जिससे हर एक व्यक्ति अपने टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम को एंजॉय करे। दोस्तों, वह लगभग 5 से 6 महीना काम करे, 5 से 6 महीना में अपनी टीम में एजुकेटेड लोगों को तैयार कर ले और फिर उनका बिजनेस ऑटो मोड में चला जाए। दोस्तों, और वो सोते सोते भी अपने पैसे को अर्न कर सके। तो वही सब हम लोग सेटअप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला, हम लोग इस प्लेटफॉर्म में ऑन बोर्ड कैसे हो, कैसे रजिस्टर करें अपने आप को, चाहे अपने लोगों को कैसे रजिस्टर करना सिखाएं, उससे हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग मीटिंग को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए स्क्रीन को शेयर करूंगा और आप सभी लोग को रजिस्ट्रेशन करना सिखाऊंगा। जितने भी लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, असली अगर आप लीडर होंगे, ठीक है, आप यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए होंगे, कुछ सीखने के लिए आए होंगे, तो आपका क्या पर्पस होगा? आप एक डायरी और पेन के साथ आप बैठोगे, क्योंकि जो भी चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, उसको अगर आप लिखोगे नहीं, ठीक है, तो क्या होगा? आप प्रॉपर तरीका से नहीं जान पाओगे। दोस्तों, लिखना इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति को। तो अगर आप इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आए हो, तो आप बिल्कुल, आपका ईमान वेलकम है, आप इंटरटेन हो यहाँ पे। लेकिन जो भी व्यक्ति लीडर्स सीखने के पर्पस से यहाँ पे आया हुआ है, उसके मैं बोल रहा हूँ कि डायरी पेन के साथ आप यहाँ पे बैठे, चीजों को समझे और प्रॉपर तरीका से हर एक चीज को यहाँ पे नोट डाउन करें। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस प्लेटफॉर्म में अगर आप ऑनबोर्डिंग होना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना सीखना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपना रेफरल लिंक आपको कहाँ मिलेगा? अगर आप यहाँ पे YouTrading.com अगर आप ओपन करते हो, YouTrading.com यहाँ पे अगर आपने ओपन किया, तो आपको सामने दिखेगा रेफरल लिंक, यहाँ पे आपको दिखने वाला है। अगर आप
नया रजिस्टर यहाँ पे किए हो, अगर आपको प्रॉपर तरीका से इस नहीं दिख रहा है तो आपको स्क्रीन को जूम करना है, आपको प्रॉपर तरीका से दिखाएगा। बाकी मैं है ब्लू कलर में आपको हेडलाइट करके यहाँ पे दिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले आप जब आईडी को ओपन करोगे, आपको रेफरल लिंक यहाँ पे सामने शो होगा, जैसे https.utrading.com यहाँ पे। तो ये लिंक हम सभी व्यक्ति को कॉपी कर लेना, कॉपी करके सभी लोग व्हाट्सएप पे जिस भी व्यक्ति को आप चाहते हो कि वह रजिस्ट्रेशन करे, तो इस लिंक को आप यहाँ पे उनको सेंड कर दोगे, ठीक है। व्हाट्सएप यहाँ पे कॉपी का सिंबल है, यहाँ पे देख सकते हो कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उनको भेज सकते हो। जैसे वो व्यक्ति इस लिंक पे क्लिक करेगा, ठीक है, क्या कौन सा प्लेटफॉर्म खुलेगा, इस प्रकार का सामने वाले व्यक्ति का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले ऊपर में स्पॉन्सर नेम यानी कि आपका नाम यहाँ पे शो होगा, जो भी व्यक्ति जिसका रेफरल लिंक आया उसका नाम शो होगा। एक बार आप कंफर्म कर लेंगे कि आप इसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो कि नहीं, तो स्पॉन्सर नेम सबसे ऊपर में आने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन अप करने के लिए ऑप्शन बोलेगा। तो सबसे पहले हम सभी लोग को ईमेल एड्रेस इंटर करने का दिया जाता है। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या जिस व्यक्ति को आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उनको वही ईमेल डलवाएं जो उनका फोन में लॉगिन है दोस्तों। तो वो ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे वो पासवर्ड डालेंगे दोस्तों। दूसरा नंबर पे क्या आएगा, पासवर्ड लिखिए। सबसे सबसे पहले सब लोग लिखिए, पहला में क्या आएगा, हम सभी लोग को रेफरल लिंक सेंड करना है youtrading.com पे कॉपी करके। दूसरा स्टेप, उस बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला क्या आता है, ईमेल एंटर करने के लिए। ईमेल एंटर हम लोग करवा देंगे। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड कैसा बनाना है इसको भी हम सभी लोग लिखेंगे। तो पासवर्ड बनाने के लिए हम सभी लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक उसमें तीन तीन से चार पैटर्न से हम लोग पासवर्ड वहां पे क्रिएट करते हैं। पहला पैटर्न कौन सा होता है, पहला पैटर्न होता है कि एबीसीडी का, यानी अगर आप एबीसीडी अगर मैं बोल रहा हूँ, तो एबीसीडी का सबसे पहले एक बड़ा लेटर, ठीक है, उसके बाद छोटा लेटर, उसके बाद नंबर, उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर, जैसे एट द रेट हो गया, हैच हो गया। तो इस प्रकार के पैटर्न से हम सभी लोग क्या कर सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका काउंट कितना होना चाहिए, एक पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। 8 डिजिट से कम में पासवर्ड दोस्तों नहीं बनेगा, तो ठीक है, 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए। और इसमें ये चारों फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, इसमें ऐड होनी चाहिए। तो आप इस प्रकार से बना सकते हो, जैसे कि ए बी, बी आप छोटा, ए बड़ा करके बी छोटा कर सकते हो, या बी छोटा करके बीच में ए बड़ा कर सकते हो। ये आपका अपना अपना चॉइस है कैसे आप पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हो। और कोशिश करें अपने नाम का यूज ना करने का, क्योंकि देख सकते हो अगर आप कॉमन, अगर आप अपने नाम का यूज करते हो तो कहीं पासवर्ड को क्रैक करना काफी आसान है। कुछ ऐसा चीज जो आपसे जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्लान करना है दोस्तों, ठीक है। अपना नाम आप अवॉइड करो यहाँ पे, ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ अवॉइड करो यहाँ पे, ठीक है। तो बेहतरीन तरीका से हम लोग को पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। अगर हम लोग पासवर्ड क्रिएट नहीं कर पाए तो कहने कि हमारा जो अकाउंट है वो हैक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने अभी बताया वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा दोस्तों। तो हम लोग कैसे क्रिएट करना है, ईमेल डाल दिए हम लोग, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल दिए, उसके बाद वापस से कंफर्म पासवर्ड हम सभी लोग को यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद हम सभी लोग को नाम इंटर करना है जो आपके आधार कार्ड पे हो। तो सबसे पहला, जैसे कि आधार कार्ड पे राहुल पाठक है, तो नाम में हम लोग राहुल पाठक नहीं लिख देंगे, नाम में राहुल, नीचे सरने में पाठक हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ पे रहते हो, किस देश में रहते हो, उस यहाँ पे कंट्रीज यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, प्लेस यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। अगर आप दूसरे जगह पे हो, आपका आधार कार्ड या पासपोर्ट दूसरे जगह पे है, बांग्लादेश के अगर आप हो तो वहाँ पे आपको बांग्लादेश सिलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, साइन अप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नया ऑप्शन आपको खुलने वाला है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, आप देखोगे यहाँ पे इस प्रकार से आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद आपके ईमेल पे यू पास के तरफ से वेलकम टू यू पास का मेल आएगा, जिसमें आपको लिखा रहेगा कंफर्म ईमेल। जो भी आप ईमेल आईडी यू पास में इंटर कर रहे हो उसको आप कंफर्म करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफर्म ईमेल पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप कंफर्म ईमेल पे क्लिक करोगे, आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ रजिस्ट्रेशन करने का जो स्टेप है आपने सीखा। अब यहाँ पे लोग कॉमन गलती क्या करते हैं, जो हर एक
10 व्यक्ति में 9 व्यक्ति करता है दोस्तों। इस चीज को हम सभी लोग को ध्यान रखना है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लीडर्स हो और आप बताना चाहते हो अपने टीम में व्यक्ति को, अगर आपको प्रॉपर एजुकेट करना है दोस्तों अपने टीम को, तो जो गलतियां हैं उसको भी पहले उनको बता के रखना है। जब हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे साइन अप बटन पे जैसे क्लिक करते हैं, जब हम लोग का एज ऑप्शन आता है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली का ऑप्शन आता है, तो लोग क्या कर देते हैं, रीसेंड कन्फर्म ईमेल पे लोग क्लिक कर देते हैं। उनको लगता है ईमेल नहीं गया होगा, तो रीसेंड करने का ऑप्शन बोल रहा है, तो रीसेंड हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, हमारे पास इस प्रकार का यू पास के पास वेलकम टू यू पास का तो मैसेज आता है कन्फर्म ईमेल का, लेकिन दो दो आ जाते हैं, दो आ जाते हैं। तो जो हम लोग दूसरा वाला ईमेल कंफर्म करते हैं, तो हम सभी लोग को एरर आता है। क्या आता है, एरर। लोग बोलता है, "अरे, कभी कैसे नहीं हो पा रहा, रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं पा रहा, दिक्कत हो रहा है।" तो उसमें हम लोग को क्या करना, क्या गलती होता है, उस समय हम सभी लोग को टाइम मिलाना पड़ेगा। दो ईमेल हमारे पास आएंगे, तो पहला ईमेल कौन सा है, जैसे कि हम सभी लोग जब ईमेल आईडी डाल के साइन अप करते हैं, तो एक ईमेल तो कंपनी भेज देता है, उसके बाद सेंड ईमेल हम लोग कर देते हैं, तो दो ईमेल आ जाता है दोस्तों। तो जो पहला वाला ईमेल है वो हमारा वैलिड ईमेल है, उस पर अगर हम लोग कंफर्म करेंगे तभी जाके कंफर्म हो पाएगा। दूसरा वाले पे करेंगे तो एरर बताएगा। तो हम लोग को टाइम मिला लेना है कि दो ईमेल आया है, जैसे कि अभी 9:16 हो रहा है, तो ईमेल 9:15 पे कौन सा पहले आया है दोस्तों, उसको हम लोग कंफर्म करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, सक्सेसफुल कंफर्म होगा। दूसरा करेंगे तो नहीं होगा। तो टाइमिंग मिला लेना है ईमेल का, कि जो पहले आया है उस पे जाके हम लोगों को कंफर्म करना है, ठीक है। वो थोड़ा छुप जाता है, जब नीचे हम लोग जाएंगे तो दिखेगा, टाइमिंग दिखेगा ईमेल का, जैसे कि 9:16, 9:15, 9:14 ऐसे करके आपका टाइमिंग आएगा। तो पहले टाइमिंग वाला को कंफर्म करना है। तो ये गलती, ये मतलब कॉमन है, ठीक है। तो अगर फिर भी उससे भी सुधार ना हो पाएगा, वैसे तो 100% उससे हो जाएगा दोस्तों, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, जो हमारा सपोर्ट है, support@u trading.com पे आपको एरर का जो स्क्रीनशॉट है उसको भेजना है। और जो जो नया व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन आपने ईमेल आईडी डाला, उस ईमेल आईडी को डालना है, उसी के ईमेल से मेल करना है, और बोलना है कि एरर का मैसेज आ रहा है, मुझे एक और कंफर्म, आप मुझे कंफर्म ईमेल का जो कोड है वो मुझे भेजिए। तो फिर वो आपको कंफर्म ईमेल का कोड भेजेंगे। ये रेयर होता है, ठीक है। 90% क्या हो जाता है, टाइमिंग मैच करने पर आपका वहां पर सक्सेसफुल हो जाता है। तो पहला स्टेप था कि कैसे हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन हम लोग करने के बाद पासवर्ड बन गया, रजिस्ट्रेशन ईमेल हो गया, हम लोग लॉगिन यहाँ पे प्रॉपर तरीका से अपना utrading.com के ऊपर हम लोग जाके लॉगिन कर सकते हैं। अब इसको हम सभी लोग को अपना बनाना, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो हमारा जो बिजनेस है उसको हम लोग को अपना करना है, ठीक है। उसके लिए हम सभी लोग को क्या करना है, केवाईसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम सभी लोग को केवाईसी करना है दोस्तों। केवाईसी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवाईसी करने के लिए आपको, जैसे आप यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे लॉगिन हो गया, utrading.com आपका प्रॉपर तरीका से लॉगिन हो गया। उसके बाद ऊपर आपका नाम शो होगा, ठीक है। साइड में आपका नाम शो होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, नाम शो हो रहा है। तो नाम पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप नाम पे क्लिक करोगे, साइड में दो एरो होगा, डबल लाइन होगा, इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो इस प्रकार का आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये है जनरल सेटिंग। जनरल में आपको सबसे नीचे आओगे यहाँ पे, तो प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जनरल, उसके बाद वेरिफिकेशन, उसके बाद सिक्योरिटी। तो हम लोग को केवाईसी करने के लिए वेरिफिकेशन वाले बटन पे हम सभी लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप वेरिफिकेशन वाला बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको क्या आएगा, इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें पहला स्टेप है पासपोर्ट डिटेल्स, यानी कि आपका जो है नाम, सरनेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज आपको यहाँ पे इंटर करने के लिए बोलेगा दोस्तों। इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, उसको सेव कर लेना है डिटेल्स को। दूसरा स्टेप में, तो पहला स्टेप में क्या है, पासवर्ड मैंने आपको बताया, आपने यहाँ पे इंटर किया। उसके बाद डिटेल्स कहाँ पे होता है हमारा, वो होता है आधार कार्ड का फ्रंट में या पासपोर्ट के फ्रंट में, तो उसका जो फोटो है उसको अपलोड करना है, पहला स्टेप। उसके बाद हम सभी लोग को दूसरा स्टेप में जाना है। दूसरा स्टेप में हम सभी लोग को क्या बोलेगा, एड्रेस इंटर करना है। देखिए यहाँ पे स्टेप 2 लिखा है एड्रेस, यानी कि आपका आप कौन सा गांव से हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन सा स्टेट से हो। उसके बाद वहां पे आपको आधार कार्ड का बैक का फोटो मांगेगा, उसको आप अपलोड करोगे, ठीक है। तो दो तरीका से यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के 24 घंटे के बाद आपका क्या होगा, जो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपने यू पास के अंदर पे, यू ट्रेडिंग के अंदर पे अपने आप को रजिस्टर किया, वो अकाउंट आपके नाम से हो जाएगा। तो आपका केवाईसी वहां पे वेरीफाइड हो जाएगा दोस्तों। पहला स्टेप अगर पूरा करोगे, पासपोर्ट डिटेल्स, तो 50% वेरिफिकेशन होगा। एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे डालोगे तो आपको 100% यहाँ पे वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम सभी लोग को क्या करना है, हमारा हो गया बिजनेस। उसके बाद हमको इसको सिक्योर करना है।
सिक्योर करने के लिए गूगल के द्वारा एक बेहतरीन ऐप बना है जिसको हम सभी लोग बोलते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर। ये गूगल के द्वारा बनाया गया ऐप है और काफी यहाँ पे बहुत सारे लोग यूज करते हैं। हर एक जगह पे इसका यूज होता है। तो उसका फेसबुक, ईमेल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पर भी उसकी सिक्योर कर सकते हो। तो यू पास भी सिक्योरिटी के लिए गूगल ऑथेंटिकेटर यानी कि गूगल का जो ऐप है उसका यूज करता है। तो सबसे पहले हम सभी लोग को क्या क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और हम सभी लोग को सर्च करना है। क्या सर्च करना है? गूगल ऑथेंटिकेटर। तो गूगल ऑथेंटिकेटर सर्च करने के बाद उसको हम सभी लोग को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। ये एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका यूज होगा। चाहे वह आप एक्सचेंज बनाओ, चाहे वो कुछ भी बनाओ आप, ठीक है। फेसबुक यूज करते हो आप, youtrading.com यूज करते हो, कोई भी आप इंटरनेशनल बिजनेस यूज करते हो, कोई भी वेबसाइट आप ऑन करते हो, हर एक जगह पे यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए गूगल का ऑथेंटिकेटर, जो गूगल ऑथेंटिकेटर है उसका सभी लोग यूज करते हैं दोस्तों। तो इस चीज को हम सभी लोग को समझना है। तो हम लोग को कैसे अपना यू पास के अंदर पे, यू ट्रेडिंग के अंदर पे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को कैसे यूज करके हम सभी लोग अपने बिजनेस को सिक्योर करेंगे, तो उसके लिए वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, सेम आना पड़ेगा अपना youtrading.com के ऊपर। youtrading.com पे हम लोग आ गए, इस प्रकार का, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, इस प्रकार से हम सभी लोग का जो इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं एक और लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद वापस आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रकार का हम सभी लोग को इंटरफेस देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या कहाँ जाते हैं, वापस से अपने नाइन नाम के बगल में जो डबल लाइन है उस पर क्लिक करते हैं। और उस पर क्लिक करने के बाद हमारा जनरल सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाता है। और नीचे हम लोग आते हैं प्रोफाइल के अंदर पे सिक्योरिटी का। जैसे हम सभी लोग सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद हम सभी लोग को यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसमें लिखा रहेगा गूगल ऑथेंटिकेटर डीएक्टिवेटेड, यानी कि आपके यू पास के ऊपर में गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगा हुआ है। तो हम सभी लोग को इस पे क्लिक करना है गूगल ऑथेंटिकेटर के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको डाउनलोड करके रखना है अपना गूगल ऑथेंट प्ले स्टोर से। आपको क्या करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आप सभी लोग को डाउनलोड करके रखना है इस सबको साइड में। उसके बाद वेबसाइट को अलग ओपन करना है और यहाँ पे आपको गूगल ऑथेंटिकेटर डीएक्टिवेट पे आपको सभी लोग को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे साइड में आपको क्या करना है, अपना ऑन ऑन कर लेना है गूगल ऑथेंटिकेटर। तो गूगल ऑथेंटिकेटर जैसे आप नए व्यक्ति ऑन करोगे, आपको यहाँ पे इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको लिखा रहेगा गेट स्टार्ट। तो आपको गेट स्टार्ट में यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद दो तरीका से आप क्या कर सकते हो, गूगल ऑथेंटिकेटर लगा सकते हो। एक होता है की से, यानी कि गूगल ऑथेंटिकेटर एक बारकोड होता है, की होता है। तो अगर आप दो फोन यूज करते हो तो आप स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करके स्कैन कर सकते हो। लेकिन अगर आप सभी लोग यहाँ पे वन ही फोन यूज करते हैं तो हम सभी लोग को इंटर सेटअप की पे क्लिक करना है दोस्तों। इंटर सेटअप पे क्लिक करने के बाद हम सभी लोग को क्या होगा, हम सभी लोग को वहां पे मांगेगा कोड। तो कोड कहाँ मिलेगा दोस्तों, यू यू पास के ऊपर, यू ट्रेडिंग के ऊपर। जब हम लोग जैसे यू ट्रेडिंग के ऊपर डीएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हम सभी लोग को एक बारकोड जनरेट होगा। वो बारकोड, उसको वहां पे रखना है बारकोड को। और नीचे, उसके नीचे, बारकोड के नीचे आपको लिखा रहेगा 16 डिजिट 17 डिजिट का की। उसको हम लोग को कॉपी करना है। और गूगल ऑथेंटिकेटर में जैसे हम लोग इंटर करेंगे, हम सभी लोग को यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा, इसमें हमको लिखा रहेगा नाम, ऊपर में नाम। तो आपको क्या करना है, लिखना है यू पास या यू ट्रेडिंग। उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, कोड को इंटर कर देना है और नीचे टाइम वेस्ट लिखा होगा, उसको टाइम वेस्ट ही छोड़ देना है। उसके बाद कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करते हो, आपको 30 सेकेंड का ओटीपी हर 30 सेकेंड पे जनरेट होगा। तो उसको कॉपी कर लेना है दोस्तों और वापस से यू पास के अंदर पे आना है। और बारकोड के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उस कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर करने का बोलेगा कि जो कोड आ रहा है गूगल ऑथेंटिकेटेड ऐप में, उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इंटर कर लेना है। जैसे आप इंटर करोगे दोस्तों, आपका 2FA एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। तो काफी सिंपल प्रोसेस है ये, ठीक है। जब आप करोगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो अगर आपने लिख लिया होगा तो आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो आपको जब करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहला स्टेप क्या करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर का सेटअप करने के लिए प्ले स्टोर से गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद दूसरा, यू पास को ओपन करना है, सिक्योरिटी में जाना है, गूगल ऑथेंटिकेटर डीएक्टिवेट पे क्लिक करना है। एक बारकोड आएगा, उसका नीचे कोड आएगा, उसको कॉपी कर लेना है। फिर से जाना है गूगल ऑथेंटिकेटर में, वहां पे सेटअप की पे क्लिक करना है। उसके बाद वहां पे नाम दिखना है, कोड को पेस्ट कर देना है, टाइम वेस्ट को टाइम वेस्ट छोड़ देना है, कंटिन्यू करना है। जो कोड आएगा उसको कॉपी कर लेना है, वापस यू पास में आना है, कंटिन्यू करके कोड को एंटर कर देना है दोस्तों।
और आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा प्रॉपर तरीका से। तो आपने रजिस्ट्रेशन करना सीख लिया, केवाईसी करनी सीख ली और 2FA करना सीख लिया। तो हम लोग क्या जानेंगे, यू ट्रेडिंग डैशबोर्ड के ऊपर हम लोग जानेंगे कैसे हम सभी लोग परचेस करते हैं परफॉर्मेंस पैकेज। परफॉर्मेंस पैकेज क्या होता है, इसका क्या जरूरत होता है, बोर्ड क्या है, कैसे यहाँ पर काम करता है, कितना प्रॉफिट आता है, कैसा प्रॉफिट को मैनेज करना है, हर एक चीज हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कैसे बोर्ड को कनेक्ट करना है बिंग एक्सचेंज के ऊपर दोस्तों। तो डैशबोर्ड समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब तक हम लोग डैशबोर्ड को समझेंगे नहीं तो लोगों को हम लोग समझा नहीं पाएंगे। तो हम लोग चलते हैं यू ट्रेडिंग के डैशबोर्ड के ऊपर दोस्तों। तो हम सभी लोग यहाँ पे यू ट्रेडिंग डैशबोर्ड को ओपन करते हैं सब लोग यहाँ पे। अगर आप, तो मैंने यहाँ पे utrading.com आपके सामने ओपन कर लिया है, अपना आईडी यहाँ पे ओपन कर लिया है दोस्तों। उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में यूज करते हो तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप मोबाइल मोड में ओपन करते हो तो हर एक पार्ट अलग अलग है मोबाइल के अंदर पे, क्योंकि डेस्कटॉप में पूरा आ जाता है। लेकिन अगर आप मोबाइल में यूज करते हो तो आपको पहले इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। जब आप स्क्रॉल करोगे तो सारा चीज यहाँ पे दिखेगा, लेकिन सब चीज यहाँ पे सेम ही है दोस्तों। तो सबसे पहले हम सभी लोग को यहाँ पे इस प्रकार का डैशबोर्ड ऑप्शन आता है, ठीक है। सब डैशबोर्ड में क्या क्या होता है, डैशबोर्ड में आपको सबसे पहले दिखता है आपका रेफरल लिंक। उसके बाद आपका ट्रेडिंग ओवरव्यू देखने को मिलता है डेस्कटॉप में सबसे पहले। तो डेस्कटॉप में ट्रेडिंग व्यू में क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम सभी लोग को लाइव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा कि टोटल आपके डैशबोर्ड के ऊपर कितना परफॉर्मेंस है। तो आप देख सकते हो जिस जो करंट डैशबोर्ड मैंने ओपन किया दोस्तों, इसके अंदर पे $6,316 का जो है परफॉर्मेंस है। यानी कि कोई भी बोट अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ यहाँ पे तो मुझे कितना प्रॉफिट बना के देने वाला है दोस्तों, $6,000 का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे बना के देने वाला है टोटल। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा एबी लेवल परफॉर्मेंस, कि मैंने अभी तक इस परफॉर्मेंस में से कितना यूज किया है। तो मैंने सिर्फ यूज किया है $14.63 का जो परफॉर्मेंस है मैंने अभी तक यूज किया है। उसके बाद मैंने इसको रोक के रखा हुआ है। अभी मेरे पास कितना बचा हुआ है, 6,301 बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो एक मिनट, तो यहाँ पे टोटल परफॉर्मेंस आपने देखा दोस्तों। तो यहाँ पे दिखेगा कितना एबी लेवल परफॉर्मेंस कितना बचा हुआ है और यूज आपने कितना किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो डैशबोर्ड में से यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चीज दिखने वाला है। उसके बाद हम लोग को क्या दिखने वाला है, यहाँ पे आपको दिखने वाला है दोस्तों कि क्या क्या आपने यूज किया है, कितना प्रॉफिट आपने यहाँ पे यूज किया, सारा चीज यहाँ पे आपको दिखने वाला है। साइड में आपको दिखने वाला है वीकली कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, 2 वीक में कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, मंथ में कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, 3 मंथ में कितना जनरेट हुआ, 6 मंथ में कितना हुआ, 12 मंथ में कितना हुआ दोस्तों। और नीचे आओगे यहाँ पे माई ट्रेडिंग बोट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि कितना बोट आपने यहाँ पे एक्टिवेट है। साइड में आपको दिखेगा वापस से, मैं एक कलम यूज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक्टिवेट बोट कितना है, कितना बोट आपका रुका हुआ है, कितना बोट आपका इनएक्टिव है। यहाँ पे आपको बोट का सिंबल दिखेगा। अब बोट आपको दिखेगा बोट कौन सा बोट है, बोट की आईडी क्या है, और ऑर्डर का बोट यहाँ पे ऐड हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आपको पेयर दिखेगा, कौन सा पेयर में ट्रेड कर रहा है, मिनिमम ऑर्डर बोट कितना ले रहा है, मिनिमम डिपॉजिट इसमें कितना है, और कौन से एक्सचेंज पर ये बोट कनेक्ट है। ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे माई ट्रेडिंग बोर्ड में आपको ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद और नीचे आएंगे हम लोग, तो ये हमारा लास्ट है। तो डैशबोर्ड में हम सभी लोग को ये सारा चीज देखने को मिलेगा। और साइड में आपको दिखेगा टॉप 100 रैंकिंग में कौन कौन सा बोट है, वो सारा बोट है कितना प्रॉफिट बना के दिया टॉप 100 रैंकिंग में। तो डैशबोर्ड में हम सभी लोग को सबसे पहले ये सारा चीज देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद डैशबोर्ड के नीचे में क्या है, यू ट्रेडिंग बोट है दोस्तों। तो यू ट्रेडिंग बोट यहाँ पे आपको सामने दिखेगा कि कौन कौन सा बोट है, हर एक बोट का कितना मिनिमम ऑर्डर है, बोट कितना मिनिमम ऑर्डर जनरेट कर रहा है। टोटल कितना बोट है, टोटल 20 बोट है। तो सबसे जो छोटा बोट है वो $20 का ट्रेड लेता है। इसका मिनिमम डिपॉजिट कितना है, $126 का। उसके बाद
सबसे नीचे जो सबसे बड़ा बोट है, उसका मिनिमम ऑर्डर कितना है? $45,000 का इसका सबसे मिनिमम ऑर्डर है, सबसे बड़ा बोट है, ठीक है। इसको अगर आपको ऐड करना है तो आपके एक्सचेंज के ऊपर कितना फंड होना चाहिए? लगभग $1 मिलियन के आसपास आपका पास फंड होना चाहिए, तब जाके ये जो बोट है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे छोटा बोट के लिए आपको कितना फंड की जरूरत है? लगभग $126 आपके एक्सचेंज पर होने चाहिए, तब जाके ये जो छोटा वाला बोट है जो $20 का ट्रेड लेता है, इसको ऐड कर सकते हो। उसी प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर अगर आपको $30 हर पर ट्रेड के लिए आपको लेना है, तो आपको मिनिमम कितना आपके एक्सचेंज पे होने चाहिए? तो लगभग $252.86 आपके एक्सचेंज पे होने चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मेरा जो बोट है मिनिमम ऑर्डर $50 का ले, तो आपके एक्सचेंज पे लगभग $632.17 यानी कि $633 होना चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपके जो बोट है वो मिनिमम ऑर्डर $100 का ले, तो आपके एक्सचेंज के ऊपर कितना फंड होना चाहिए? तो लगभग वहां पे होना चाहिए $1265 के आसपास। उसके बाद आपको लगे कि हमारा बोट $150 का पर ऑर्डर लेना चाहिए, जो भी ट्रेड लेगा वो $150 का लेना चाहिए, तो आपके पास कितना होना चाहिए? लगभग $3,161 आपके एक्सचेंज पे होना चाहिए। तो हर एक बोट आपको यहाँ पे दिखेगा कि उसका मिनिमम ऑर्डर कितना है, मतलब एक ट्रेड कितना डॉलर का लेता है। मिनिमम ऑर्डर, मिनिमम डिपॉजिट का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि आपके एक्सचेंज पे कितने फंड होने चाहिए इस बोट को ऐड करने के लिए। उसके बाद रिकमेंडेड डिपॉजिट, तो ये बोट कितना आपसे मांग रहा है, सब ज्यादा से ज्यादा जो आपको अच्छा प्रदर्शन करके दे, तो नीचे आपको रिकमेंडेड डिपॉजिट यहाँ पे दिखने वाला है। तो हर एक बोट्स का अपना अपना मिनिमम ऑर्डर है, मिनिमम डिपॉजिट है, और रिकमेंडेड डिपॉजिट यहाँ पे बोट यहाँ पे मांग रहा है, जिससे आपको बेहतरीन प्रॉफिट बना के दे। तो दूसरा में आपको यू बोर्ड समझ में आया होगा। नीचे आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस पैकेज आता है। परफॉर्मेंस पैकेज क्या करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप परफॉर्मेंस पैकेज यहाँ पे बाई करते हो, हर एक परफॉर्मेंस पैकेज आपका डैशबोर्ड के ऊपर ऐड होते रहता है। जैसे आपने €110 का बाई किया, तो आपके डैशबोर्ड पे €110 दिखेगा। फिर आपने €220 का बाई किया, तो आपका बोर्ड टोटल मिला के कितना हो जाएगा? $330 आपको दिखेगा। तो जैसे जैसे आप परफॉर्मेंस पैकेज बाई करोगे, आपको वहां पे ऐड होते जाएगा, ऐड होते जाएगा, ऐड होते जाएगा। इतना परफॉर्मेंस पैकेज आपने बाई किया, आपका ऐड होते जाएगा। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बोट को ऐड करना है। जब तक बोट उतना काम करके नहीं दे देता है, तब तक वो आपके लिए काम करेगा। मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस पैकेज यानी परफॉर्मेंस पैकेज का मतलब क्या है कि आप बोट से कितना काम करवाना चाहते हो। जैसे कि मान लिया कि आपको बोट से 500% काम करवाना है, तो आपको कौन सा बोट लेना होगा? €110 का अगर आपने बोट लिया, तो तो सबसे पहले आपको बोट कितना बना के देगा? 500%। तो 500% कितना होता है? तो लगभग होता है यहाँ पे $632 आपको यहाँ पे बोट प्रॉफिट करके देने वाला है दोस्तों। उसके बाद आपने अगर €220 का लिया, तो बोट आपको कितना प्रॉफिट करके देने वाला है? $1,314 का भी बना के दे, लेकिन $1,314 बना के देने वाला है कोई भी बोट। जो भी मैं 20 बोट में से 20 बोट, कोई भी बोट आप एक्टिवेट कर लो, आपको इतना प्रॉफिट यहाँ पे बना के देने वाला है दोस्तों। उसके बाद €550 का बोट आपको कितना बना के देने वाला है? लगभग $3400 के आसपास का जो है वो प्रॉफिट यहाँ पे बना के देने वाला है बोट, ठीक है। तो 1 मिनट दोस्तों। तो हर एक परफॉर्मेंस पैकेज अपना अपना जो है वो सारा चीज यहाँ पे बता रहा है आप सभी लोगों को, कि देखिए अगर €1,100 का परफॉर्मेंस पैकेज बाई करते हैं, तो बोट कितना बना के दे रहा है दोस्तों? आपको लगभग $7,585 बना के दे रहा है टोटल आपको। कोई भी बोट आपको इतना ही बना के देगा, ठीक है। तो सारा जो देख रहा है, ये सारे लोग अभी प्रोमो में चल रहा है, ये हमारा रेगुलर परफॉर्मेंस नहीं है। अभी प्रमोशन चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा रेगुलर परफॉर्मेंस है। तो ये चीज हम सभी लोग को समझने की जरूरत है। ये हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है, इसलिए हम सभी लोग को यहाँ पे 200% मिल रहा है। और हर सप्ताह क्या होता है? 20-20% यहाँ पे डाउन होता है। तो जो अभी आप 200% देख रहे हो, ये कब तक है? ये शुक्रवार तक ही है। शनिवार से कितना हो जाएगा? 180% हो जाएगा। तो जो बोट आपको 500 बना के दे रहा है, वो 500 बना के ना देके 480% ये बनाएगा, ठीक है। रेगुलर हमारा इधर है, देख सकते हो आप। ये आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस प्रोमो दिखेगा, ऑफर में जो चल रहा है आपको दिखेगा, और परफॉर्मेंस पैकेज आपको यहाँ पे साइड में दिखेगा, जो आपको दिखेगा कि रेगुलर हमारा कितना है। तो रेगुलर जो है हमारा, देख सकते हो आप सभी लोग यहाँ पे, इधर देख सकते हो €110 का हमारा रेगुलर में कितना बना के देता है? सिर्फ 300% ही बना के देता है, लगभग $380 ही हम सभी लोग को बना के देगा रेगुलर में। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, इसीलिए €110 का जो बोट है वो लगभग $632 बना के दे रहा है हम सभी लोग, ठीक है। तो ये हमारा परफॉर्मेंस पैकेज में यहाँ पे दिखेगा। ट्रांजैक्शन तो हम सभी लोग को दिखने वाला है।
कि आपने टोटल कितना पैकेज अभी तक परचेस किया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोमो ऑप्शन दिखेगा। प्रोमो हम सभी लोगों को गिफ्ट मिलने वाला है। इसके अकॉर्डिंग भी हम सभी लोगों को कोड मिलने वाला है, गिफ्ट कोड। बहुत जल्द यहाँ पे कंपनी अनाउंस करेगी। और साइड में आपको सपोर्ट का ऑप्शन दिखने वाला है। जो भी प्रॉब्लम आपको यू ट्रेडिंग बोर्ड से आए, आप सभी लोग को यहाँ पे मैसेज इंटर करना है। आपको जो प्रॉब्लम है वो कंपनी आपकी ईमेल पे सॉल्यूशन यहाँ पे भेज देगा। तो उम्मीद करता हूँ youtrading.com आपको यहाँ पे सारा चीज समझ में आया होगा। ठीक है। अब ये जो परफॉर्मेंस है मेरा, जिससे मैंने परफॉर्मेंस बाई किया, टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो। इस परफॉर्मेंस का अगर मुझे यूज करना है, तो यूज कैसे करना है दोस्तों? तो कौन सा बोट मुझे, हर एक बोट इस परफॉर्मेंस के लिए मेरे लिए काम कर सकता है। जो मैं चाहूंगा कोई भी बोट यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मेरे एक्सचेंज पर कितना डॉलर है, अगर मान लीजिए मेरे एक्सचेंज पर $700 पड़ा हुआ है, तो मुझे $700 अगर मेरे एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि $700 अगर पड़ा हुआ है, तो मैं देखूंगा कि $700 वाला कौन सा बोट है जो $700 के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे 585 का जो बोट है, उसका जो मिनिमम डिपॉजिट है वो $632 है। तो मैं $50 मिनिमम ऑर्डर वाला जो बोट है उसको ऐड कर लूंगा। अगर मेरे एक्सचेंज पे पड़ा हुआ $300, तो मैं यहाँ पे $30 मिनिमम डिपॉजिट वाला बोट यहाँ पे ऐड कर लूंगा, उसको एक्टिवेट कर लूंगा। अगर मेरे एक्सचेंज में पड़ा हुआ $200, तो मैं यहाँ पे $20 मिनिमम बोला जो बोट है उसको हम सभी लोग एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है। और काम करके यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा दोस्तों। तो सिंपल सा हम सभी लोग को यहाँ पे बोट को यहाँ पे ऐड करना है। कोई भी बोट अगर ऐड करना है, तो अगर मेरा बोट पे $500 पड़ा हुआ है, तो मैं $500 पड़ा हुआ है, तो कौन सा एक्टिवेट करने वाला हूँ मैं? तो 500 पड़ा हुआ है, तो मैं एक्टिवेट करने वाला हूँ मिनिमम डिपॉजिट 300 वाला जो है। तो इसको मैं ऐड कर, एक पे क्लिक कर दिया। जैसे ऐड पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने कंफर्म कर दिया। इसे मैंने कंफर्म कर दिया, मेरा ऐड हो गया। कहाँ दिखेगा ऐड हो गया? वो सारा चीज हम सभी लोग को डैशबोर्ड पे दिखेगा। डैशबोर्ड पे मेरा दिख गया यहाँ पे। ठीक है। कि यहाँ पे मेरा ऐड हो चुका है दोस्तों। मिनिमम डिपॉजिट $300, यहाँ पे ऐड, मिनिमम ऑर्डर 30 $30 वाला यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे एक्टिवेट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एक्टिवेट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा दोस्तों। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे एक्सचेंज चुनने को ऑप्शन आएगा। ठीक है। तो हमारे बीच यहाँ पे देख सकते हो बिंग एक्सचेंज चुनने का यहाँ पे ऑप्शन हम सभी लोग को दे रहा है दोस्तों। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे बिंग एक्सचेंज पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है। जैसे मैं बिंग एक्सचेंज पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मुझे पेयर चुनने को ऑप्शन देगा। तो पेयर चुनने के लिए मैं क्या करूंगा? यूसीएन यू ट्रेडिंग यहाँ पे मैं पेयर को चुनूंगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, मेरा इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले मुझे क्या मांगेगा? मुझे यहाँ पे दिखेगा कि एपीआई की इंटर करो और सिक्योरिटी की इंटर करो। और नीचे हम सभी लोग को आईपी एड्रेस दिखेगा। तो एपीआई की और सिक्योरिटी की कहाँ से मिलेगा? ये youtrading.com नहीं देता, ये देता है एक्सचेंज वाला। ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं इसी प्रकार से। और नेक्स्ट विंडो में हम सभी लोग अब एक्सचेंज को ओपन करेंगे। नेक्स्ट इसको हम लोग मिनिमाइज कर देंगे अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, और हम लोग वापस में बिंग एक्स एक्सचेंज को ओपन करेंगे। ठीक है। तो बिंग एक्स एक्सचेंज को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बिंग एक्स एक्सचेंज मैंने ओपन कर लिया साइड में। उसके बाद हम सभी लोग को जाना है प्रोफाइल में। बिंग एक्स एक्सचेंज का प्रोफाइल में, प्रोफाइल किसको बोलते हैं? उसमें लिखा नहीं रहता प्रोफाइल, आदमी का सिंबल रहता है साइड में, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एपीआई मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हो, तो एपीआई मैनेजमेंट कहाँ पे मिलेगा? जैसे आप ओपन करते हो बिंग एक्सचेंज, साइड में लिखा रहेगा मोर। डिस्प्ले पे देखोगे ध्यान से, तो आपको लिखा रहेगा मोर। मोर पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे 3 4 5 प्रकार का ऑप्शन आएगा। वहां पे आपको ट्रेडिंग ऑप्शन देखना है। ट्रेडिंग ऑप्शन में आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन में देखना है, नीचे से दूसरा नंबर, वहां पे लिखा रहेगा एपीआई मैनेजमेंट, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे दोस्तों, इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सबसे ऊपर लिखा रहेगा क्रिएट एपीआई। जैसे आप क्रिएट एपीआई पे क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा डालने के लिए कि आप लेवल डालो। तो लेवल मतलब क्या? यानी कि आप कौन सा बोट यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपको डालना है यू ट्रेडिंग। आप बोट आप यूज कर रहे हो दोस्तों। उसके बाद आपको क्या परमिशन देना है? तो आपको सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग का परमिशन देना है, और बोट को कुछ नहीं देना है दोस्तों। कोई भी विड्रॉल प्रमोशन नहीं, कोई भी पी2पी का प्रमोशन, मतलब मतलब परमिशन नहीं। ओनली फॉर ट्रेडिंग। बोर्ड का हम लोग का क्या काम है? सिर्फ ट्रेड करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है। तो आपको सिर्फ ट्रेड करने के लिए परमिशन देना है। नीचे आपको दिखा रहेगा कि आईपी एड्रेस इंटर करने के लिए, तो आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस अपना इंटर कर देना है, जो आपको यू ट्रेडिंग से मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे आप यहाँ पे कंफर्म करते हो दोस्तों, आपका ईमेल पे, यानी कि बिंग एक्सचेंज जो ईमेल से बना है उस पे, और गूगल ऑथेंटिकेटर, बिंग एक्सचेंज का जो गूगल ऑथेंटिकेटर आपने लगाया होगा, इसलिए मैं बताया था कि गूगल ऑथेंटिकेटर इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का हमारा पास क्या आएगा?
कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे आप कोड को इंटर करते हो, आपके पास आ जाएगा एपीआई की और सिक्योरिटी की। इसको संभाल के रखने की जरूरत है दोस्तों। इसको हम सभी लोग क्या करेंगे, संभाल के कॉपी करके रख लेंगे। उसके बाद इसको अब मिनिमाइज कर देंगे और ओपन कर लेंगे हम सभी लोग youtrading.com। और जहाँ पे हम सभी लोग यहाँ पे इंटर कर देंगे, हम लोग को मांग रहा था एपीआई की और सिक्योरिटी की, ये दोनों को हम सभी लोग इंटर कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे डाटा को। जैसे हम लोग सेव करते हैं, यहाँ पे हमारा बोट एक्टिवेट हो जाएगा। और वहां पे फिर हम लोग को फिर क्या करना है, फिर से हम सभी लोग को बिंग एक्सचेंज ओपन करना है और वहां पे भी हम सभी लोग को क्या कर देना है, कंफर्म कर देना है। ठीक है। जैसे आप कंफर्म करोगे दोस्तों, आपका जो बोट है एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो यहाँ पे दिख जाएगा, आपका जो बोट है वो बिंग एक्सचेंज से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। और मिनिमम ऑर्डर बोट कितना लेने वाला है, $30 का मिनिमम ऑर्डर बोट लेने वाला है। ये सारा चीज आपको दिख जाएगा। इस प्रकार से आपको दिखेगा नीचे एक्सचेंज कौन सा है, कौन सा पेयर आपने यूज किया है। ठीक है। मिनिमम ऑर्डर कितना है, डिपॉजिट कितना है दोस्तों, ये सारा चीज यहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद स्टार्ट आपको लिखा रहेगा कि आपका स्टार्ट हो चुका है। नीचे आपको डिटेल्स आएंगे। डिटेल्स में आपको क्या देगा दोस्तों, डिटेल्स में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। डिटेल्स में यहाँ पे आएगा कि बोट यहाँ पे बाई किया, कितना तारीख को कितना बजे बाई किया, कितना बजे सेल किया, हर एक चीज यहाँ पे आपको आएगा। हर एक कितना बोर्ड प्रॉफिट बना के दिया दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि बाय बाय कितना बजे हुआ, कितना तारीख को हुआ, सेल कितना बजे कितना तारीख तारीख को सेल हुआ, कौन सा प्राइस पे बाय हुआ यहाँ दिखेगा, कौन सा प्राइस पे सेल हुआ यहाँ दिखेगा, कितना क्वांटिटी है, कितना अमाउंट का है, कितना प्रॉफिट बुक करके दे रहा है। ये सारा आपको यहाँ पे दिखने वाला है डिटेल्स के अंदर पे दोस्तों। ठीक है। अब हम सभी लोग को यहाँ पे समझने की जरूरत है। इस प्रकार का यहाँ पे आपको दिखने वाला है। ये थोड़ा सा पुराने डैशबोर्ड का बोर्ड है, तो वहाँ पे वैसे यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिखने वाला है दोस्तों। जैसे मंथली प्रॉफिट यहाँ पे, ये जो बोर्ड है दोस्तों, इसको मैंने एक्टिवेट किया है। इसमें आप समझ सकते हो, इस चीज को हम लोग को काफी इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आप देख सकते हो, लगभग $32 का यहाँ पे प्रॉफिट है। ठीक है। $32 का यहाँ पे प्रॉफिट है। पर डे प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हो आप, वीकली प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हो, मंथली प्रॉफिट लगभग देख सकते हो $9 का मंथली प्रॉफिट है। और 3 मंथ का प्रॉफिट है $32.50। यानी कि ये बोट को एक्टिवेट कर ले कितना दिन हो गया, लगभग 3 मंथ यहाँ पे हम सभी लोग को मेरा हो चुका है दोस्तों। ठीक है। अब हम सभी लोग को समझना है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है समझना है यहाँ पे। तो बोट कितना प्रॉफिट दे रहा है, ये कितना का बोट है, 1:1 पेयर का बोट है। 1:1 किसको बोलते हैं, यानी कि जितना का हमारे पास बोट रहेगा उतना ही फंड हम लोग दिए हैं। जैसे कि ये €110 का बोट है और इसको ट्रेड करने के लिए कितना दिया गया है फंड, इसको ट्रेड करने के लिए भी €110 यूरो दिया गया है दोस्तों। ठीक है। €110 का मतलब हम लोग ओवरऑल हम लोग मान लेते हैं ₹12,000 का ये बोट है। और ₹12,000 ही इसको ट्रेड करने के लिए दिया गया है एक्सचेंज के ऊपर। अबे मुझे 3 महीना में 12,000 का इंटरेस्ट कितना बना के दे दिया, ट्रेड ट्रेड का प्रॉफिट कितना बना के दे दिया, लगभग $32 हम सभी लोग यहाँ पे प्रॉफिट बना के दिया है। लगभग ₹3,000 हमको 3 महीना में बना के दिया है दोस्तों। यानी कि हर महीना में मुझे कितना मिल रहा है, ₹1,000। ये यू ट्रेडिंग बोर्ड मुझे प्रॉफिट बना के दे रहा है। मतलब मेरा ₹12,000 3 महीना में कितना हो चुका है दोस्तों, ₹15,000। ठीक है। हर मंथ कितना बढ़ रहा है, एक एक हजार रुपया बढ़ रहा है। यानी कि बोट का जो परफॉर्मेंस है कितना है, लगभग 10% का जो बोट है वो मुझे मंथली प्रॉफिट बना के दे रहा है। ठीक है। ये लगभग मैं बात करूँ तो €110 का मुझे अगर $10 बना के दे रहा है, तो लगभग 10% के आसपास की जो मुझे प्रॉफिट है वो बना के दे रहा है। उसमें कैसे हो रहा है, कुछ मंथ आपको दिखेगा कि $9 का बना के दिया, कुछ मंथ $7 का बना के दिया, और कुछ मंथ ऐसा लगेगा कि मुझे $15 का बना के दिया। तो ओवरऑल 3 मंथ में आपने देखा कि $32 का बना के दिया, इस मंथ में 9.17 बना के दिया। तो उसी प्रकार से हम सभी लोग को समझना है कि 10% ओवरऑल जो बोट है वो कम से कम 9 से 10% हम सभी लोगों को प्रॉफिट बना के यहाँ पे दिया। अब हम सभी लोग को समझना है कि हम सभी लोग का जो प्रॉफिट है वो कम नहीं है, प्रॉफिट कम नहीं है, कैपिटल कम है। बोट को ट्रेड करने के लिए फंड कम दिए हम लोग, इसीलिए हम सभी लोग, मुझे यहाँ पे कम प्रॉफिट लग रहा है दोस्तों। लेकिन ये प्रॉफिट अगर हम लोग बड़ा अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे
तो हम सभी लोग यहाँ पे बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कम नहीं है, प्रॉफिट अगर हम लोग बोलेंगे कि प्रॉफिट कम है, दोस्तों ये हम सभी लोग का गलती है। प्रॉफिट हम सभी लोग का कम नहीं है। अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे मैं इसको 10,000 रुपया ट्रेड करने के लिए ना देके, अगर मैं इसको $1,000 ट्रेड करने के लिए दिया होता, कितना, $1,000, यही बोट को अगर मैंने ट्रेड करने के लिए दिया होता, सेम बोट, €110 वाला, ठीक है, सेम बोट €110 वाला को मैंने कितना दिया होगा, $1,000 अगर मैंने दिया होता ट्रेड करने के लिए इसको एक्सचेंज के ऊपर, तो मुझे ये वही प्रॉफिट बना के देता है, लगभग 10%। तो इसका $1,000 का 10% कितना होता है, लगभग $100। कितना हो जाएगा, $100 मेरा प्रॉफिट होता है। यानी कि लगभग यहाँ से 9,500 रुपये के आसपास मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बना के ये बोट अभी तक दे दिया होता। 9,500 रुपये, ठीक है। अगर मैं इसको $1,000 के जगह पे $10,000 दिया होता, तो इसका हम सभी लोग को कितना मिलता, 10% मिलता, लगभग $1,000, जितना इसका परफॉर्मेंस पावर भी नहीं है, ठीक है। इसका परफॉर्मेंस पावर कितना का है, सिर्फ $300 बनाने का है। तो अगर मुझे इसको $10,000 दिया जाता तो मुझे कितना बना के देता, $1,000 एक महीना बना के देता। उसके अकॉर्डिंग मुझे $300 कितना बना दिन में बना के देता, लगभग मुझे ये बना के दे देता 7 से 8 दिन में। ये मेरा जो बोर्ड €110 का जो परफॉर्मेंस उसको कंप्लीट कर दिया जाता। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट यानी कि फाइनेंस इंडस्ट्री में हम सभी लोग को समझना है कि जित हम लोगों का 10% महीने का दोस्तों प्रॉफिट कम बिल्कुल नहीं है, इतना हम सभी लोग को ध्यान रखना है। हम सभी लोग कैपिटल ही कम दे रहे हैं बोर्ड को ट्रेड करने के लिए। इसीलिए कंपनी हमेशा बोल रहा है दोस्तों कि कम से कम साइड में आपको हमेशा जो है डैशबोर्ड के ऊपर आपको कंपनी बता रहा है, सामने यहाँ पे सामने आपको दिखेगा। मैं आपको नीचे देख, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। देख सकते हो यहाँ पे हमेशा जो है वो बाइनेंस स्टेटस में दिखाता है कि कम से कम, अगर आपको बोर्ड को अगर बेहतरीन प्रॉफिट चाहते हो, कम समय में अगर अपने परफॉर्मेंस को पूरा करना चाहते हो, तो हम सभी लोग को क्या करना है, अपने कम से कम 5 गुना या 10 गुना हम सभी लोग का प्रॉफिट, मतलब एक्सचेंज के ऊपर फंड रखना है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना है, हमारे पास जो कैपिटल रखना है एक्सचेंज के ऊपर, वो कम से कम 5x 10x रखना चाहिए, जिससे हमारे पास अगर कैपिटल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा दोस्तों, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग समझेंगे कि मुझे 5% प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों मंथली का, तो $1,000 का अगर हम लोग बात करते हैं 5%, तो 500 हुआ तो कम ही लगेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि 1 लाख रुपए का, तो ज्यादा रहेगा। 1,000 कहाँ, 1 लाख कहाँ, 10,000 का 10%, $1,000। आपको लगे कम है, अरे कैपिटल ही आपने कम दिया है बोट को ट्रेड करने के लिए। जो $1,000 रखा हुआ है, उससे पूछे कि कितना मजा उसको आ रहा है, बोट को उसको कितना प्रॉफिट दे रहा है दोस्त, ठीक है। तो वैसे मैंने, जैसे कि सिंपल तरीका से अगर हम नॉर्मल भाषा में समझेंगे, तो मैंने भी बोट को $10,000 दिया है ट्रेड करने के लिए, और अपने अकाउंट में भी $10,000 मैंने रखा हुआ है ट्रेड करने के, मतलब रख पड़ा हुआ है मेरा, बोर्ड पे पड़ा हुआ है, एक्सचेंज के ऊपर पड़ा हुआ है, बोट कनेक्ट है। अब वो मुझे हर महीना जो है मेरा उसमें 1,000 इंक्रीजमेंट हो रहा है। और जो $10,000 मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो 10,000 ही पड़ा हुआ। वो 1 साल के बाद भी देखेंगे तो 10,000 ही रहेगा, 2 साल के बाद भी देखेंगे 10,000 ही रहेगा। लेकिन बोट में अगर मेरा एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है, तो एक एक हजार करते 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 1 साल के बाद देखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक $10,000 मेरा $20,000 हो जाएगा 1 साल के बाद। 20,000 नहीं हुआ तो 19,000 हो जाएगा 1 साल के बाद। लेकिन एक अगर मेरा अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो आज भी वो 10,000 है, और बाद में भी वो 10,000 ही रहने वाला है दोस्तों। ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो कैपिटल हम सभी लोग को एक्सचेंज को ट्रेड करने के लिए ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस चीज को हम लोग को समझना है, प्रॉफिट कम नहीं है। क्या चीज कम है, हमारा कैपिटल कम है, पूंजी कम हम लोग दिए हैं, प्रॉफिट कम नहीं है, पूंजी कम है। 10% मंथली प्रॉफिट, 9% बनाना बहुत है दोस्तों, बहुत है, ठीक है। अगर आप छोटा सा अमाउंट में कैलकुलेशन करोगे, कैपिटल कम दोगे, कम ही लगेगा आपको, अरे बेकार है, अरे बेकार है। वो 1,000 क्या होता है 1,000 से, कैपिटल कम हम लोग दे रहे हैं। तो इस चीज को हम सभी लोग को दिमाग में रखना है, कैपिटल हम लोग कम दे रहे हैं बोर्ड को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जितना बड़ा अगर हम लोग को वही 1 लाख रुपए अगर हम लोग रखते हैं, तो 10,000, अरे 10,000 बहुत ज्यादा है, बोर्ड बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है दोस्तों। तो दो तरीका के लोग हैं यहाँ पे, एक को बोर्ड बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है क्योंकि वो कैपिटल ज्यादा दिया हुआ है, एक अरे कम दे रहा है, अरे आपका कैपिटल कम है, ठीक है। तो इस चीज को हम सभी लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको पूरा प्रेजेंटेशन
बहुत अच्छा लगा होगा, हर एक चीज आपने समझा होगा दोस्तों यहाँ से। तो बाकी थैंक यू दोस्तों, मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे संपूर्ण होता है। अब हम सभी लोग मिलते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो ऑलरेडी youtrading.com को यूज कर रहे हैं और अपने बिजनेस को बेहतरीन कर रहे हैं और अपने बिजनेस को यहाँ पे ऑटो मोड में ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, अपने पूरे प्रेजेंटेशन को ध्यान से